मुंबई, दिल्ली की पुरानी नागल बस्ती तक आने वाले सभी रास्तों को 1 अगस्त की रात से ही सील कर दिया गया था। इस इलाके में लोग तभी से सड़कों पर जमे हुए हैं। भीड़ बढ़ती ही जा रही है और चिलचिलाती धूप और उमस के बावजूद बस्ती के लोग पीछे हटने को राजी नहीं हैं। ये मान कर रहे हैं कि उनकी बस्ती की 9 साल की बच्ची की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ दायर मामले का निष्पादन फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने में देर न हो। मामले की प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस की आनाकानी को लेकर भी लोगों में आक्रोश है। वो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित के परिवार को ही 15 घंटों तक दिल्ली कैंट थाने में बैठाए रखा और प्राथमिकी दर्ज करने में भी देरी की। इस परिवार में 1 अगस्त को शाम के 5 बजे तक 3 सदस्य थे जो कूड़ा चुनकर और भीख मांगकर अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन उस दिन जब 9 वर्ष की अपनी बेटी को मां ने पास के ही शमशान घाट में लगे कूलर से ठंडा पानी लाने के लिए भेजा, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उन पर क्या विपत्ति आने वाली है। कुछ ही पलों में उनकी दुनिया ही बदल गई। जब बेटी के लौटने में काफी देर हो गई, तो मां उसे अड़ोस पड़ोस में ढूंढते ढूंढते शमशान घाट पहुंची गई। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जब मां वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जमीन पर बेजान पड़ी हुई थी। बेटी की नाक से खून निकल रहा था, होंठ और जुबान नीले हो गए थे, बदन पर खराशें थी और कपड़े गीले थे। उसके साथ क्या हुआ था किसी को पता नहीं, लेकिन मां को शक हुआ कि बेटी के साथ बलात्कार किया गया है। जब हम वहां पहुंचे, तो मां का रो रोकर बुरा हाल था और वो रह रह कर बेहोश हुई जा रही थी। पिता को भी लोग बमुश्किल संभाल पा रहे थे। मां रोते हुए अपनी बेटी को आवाज लगा रही थी। आसपास की महिलाएं उनको दिलासा देने की कोशिश कर रही थीं। होश आता तो मां घटना के बारे में बताती और फिर बेसुध हो जाती हैं। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी। वो रह रहकर कहती हैं कि जब बेटी को ढूंढते हुए वो शमशान घाट पहुंची और उसे जमीन पर पड़ा हुआ पाया, तो वहां मौजूद पुजारी और 3 अन्य कर्मियों ने उनसे कहा कि कूलर में कट आ रहा था, जिसकी वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई है। फिर पुजारी और उनके 3 सहयोगियों ने बच्ची की मां को धमकाया और कहा कि वो पुलिस को इसकी सूचना नहीं दे। अगर वो ऐसा करेगी तो पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टर उनकी बेटी के अंग निकाल लेंगे। पीड़ित परिवार के पड़ोसी नितिन बगहा ने उस दिन के घटनाक्रम को बयान करते हुए बताया कि पुजारी और उनके सहयोगियों ने शमशान का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। वे कहते हैं, जब मां भी वापस नहीं लौटी तब पिता भी परेशान हो गए और शमशान घाट गए। फिर लौटकर उन्होंने पड़ोसियों को बताया कि दरवाजा अंदर से बंद है। हम लोग इकट्ठा होकर गए, दरवाजा तोड़कर घुसे तो देखा कि बेटी की चिता जल रही थी। तब तक रात के 10 बज चुके थे। पीड़ित परिवार के पड़ोसी नितिन बगहा ने बताया, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई, लेकिन जब हम चिता में पानी डाल रहे थे तो पुलिस ने हमें ऐसा करने से रोका। पुलिस ने इस मामले जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें पुजारी राधेश्याम के अलावा कुलदीप, लक्ष्मी नारायण और सलीम शामिल हैं। जब तक चिता की आग पर पानी डालकर बुझाया जा सका, उससे सिर्फ पैर ही बच पाए, जबकि बाकी शरीर के दूसरे हिस्से पूरी तरह जल चुके थे। दिल्ली कैंट थाने में तैनात फॉरेंसिक टीम ने चिता की राख और शव से बरामद किए गए पैरों को जांच के लिए लैब में भेजा है ताकि और भी जानकारी मिल सके। दिल्ली कैंट के एसएचओ जगदीश राय ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने खुद चिता पर पानी डालकर आग को बुझाया था। वो कहते हैं कि घटना 6 बजे शाम की है, जबकि पुलिस को इसकी सूचना 10:30 बजे रात को मिली। वो कहते हैं, सूचना मिलते ही हम वहां पर फौरन पहुंचे। उस समय तक चिता जल रही थी। घटना स्थल यानी इस शमशान घाट के ठीक सामने पीर बाबा की दरगाह है, जहां पीड़ित का परिवार भीख मांगकर गुजारा करता है। चारों तरफ सैन्य प्रतिष्ठान है, चूंकि ये छावनी का इलाका है। बस्ती में जिस घर में परिवार रहता है, उसमें एक पुरानी टूटी फूटी चारपाई, पुराने कपड़े और बर्तन पड़े थे। घर की बिखरी हुई चीजें परिवार की हालत की गवाही दे रही थी। आसपास के लोग बताते हैं कि आमतौर पर कूड़ा चुनकर अपना जीवन यापन करने वाले इस परिवार के सामने कोरोना की वजह से खुद को जिंदा रखने की चुनौती आ गई, चूंकि सब कुछ बंद हो गया था। इसलिए जब चीजें फिर खुली, तो वो पीर बाबा की मजार पर भीख मांगकर गुजारा करने लगे। पड़ोस के नितिन बागहा बताते हैं कि जब खाने को कम पड़ जाता, तो परिवार दूसरे घरों से मांगकर पेट भर लेता था। घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक साफ दिख रहा है। बच्ची के पिता कहते हैं कि चूंकि गर्मी काफी पड़ रही थी और शमशान घाट में पीने के पानी का कूलर लगा हुआ था, तो अक्सर उनकी बेटी वहां से पानी भरकर लाती थी। वो अकेली ही जाती थी। उस दिन भी गई। वे बताते हैं कि पहले अभियुक्तों ने पैसे लेकर मामला रफा दफा करने के लिए कहा था। वो कहते हैं कि उन्हें पड़ोस के लोगों से पता चला कि शमशान घाट में कुछ हुआ है।
चून की बेटी गई थी और फिर पत्नी उसे ढूंढते हुए गई थी, तो वे भी वहां दौड़ पड़े। ये शाम के 7:30 बजे की बात है। उनका कहना था कि जब वो वहां पहुंचे, तो उन्होंने पुजारी से पूछा कि क्या हुआ, तो पुजारी ने कहा कि बात को आगे ना बढ़ाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को दिल्ली में बलात्कार और हत्या पीड़िता बच्ची के परिवार से मिलने पहुंचे। 1 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी के छावनी इलाके में एक पुजारी और 3 अन्य लोगों द्वारा नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिससे पूरे देश में व्यापक आक्रोश फैल गया। चारों आरोपियों ने पीड़िता के शव का उसके परिवार के सदस्यों की सहमति के बिना और नंगल शमशान में जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। लड़की के परिवार से मिलने के बाद गांधी ने कहा, मैंने परिवार से बात की, वे न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता और बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ काम करने वाली योगिता भयाना कहती हैं कि पुलिस ने पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया कि वो यही कहे कि कट लगने से ही मौत हुई है। उन्होंने बताया, थाने में 15 घंटों तक परिवार पर दबाव बनाने का काम किया गया। उनकी मदद करने की बजाय उनको ही परेशान किया गया। दबाव डालकर धारा 164 के तहत बयान भी करवाया, जिसमें कहने पर मजबूर किया कि वो यही कहे कि कट लगने से मौत हुई। शुरू की प्राथमिकी में सिर्फ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराएं ही लगाई गई थी। सोमवार 3 अगस्त को इस मामले में फिर से नई प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसकी प्रति एसीपी दलीप सिंह ने खुद प्रदर्शन स्थल पर जाकर पीड़ित परिवार को दी। इससे पहले एसीपी ने बातचीत में कहा कि प्राथमिकी में अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम के अलावा धारा 302, 376, 506 के अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। उनका कहना था कि जिस दिन घटना घटी उसी दिन पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसीपी कहते हैं कि पीड़ित परिवार का बयान थाने में नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है, इसलिए दबाव के आरोप गलत हैं। लेकिन लोगों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि जब तक सरकार दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं करती है और जब तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है, आंदोलन जारी रहेगा। पुरानी नागल बस्ती में पड़ोसी राज्यों से भी दलित और महिला संगठनों के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शारदा दीक्षित सांस्कृतिक संगठन से हैं और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। वे कहती हैं कि समाज के दबे और कुचले वर्ग के लोगों को इंसाफ के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो इस घटना से उजागर होता है। उनका कहना है कि सिर्फ जाति ही नहीं, महिलाओं के उत्पीड़न की जब बात आती है तो सरकारी तंत्र का रवैया एक जैसा ही होता है। इसलिए ये संगठन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। सुबह सुबह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी घटनास्थल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं दिल्ली सरकार ने भी मामले की जांच एक मजिस्ट्रेट से कराने का निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। लेकिन पूर्व सांसद और अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष उदित राज कहते हैं कि दिल्ली सरकार को चाहिए कि वो 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।